केमिस्ट्री तुमको ये बात पता होना चाहिए, मैथ वाले से ज़्यादा अच्छा बायो वाले का होता है ना। मैथमेटिक्स वाले का फिजिक्स अच्छा हो सकता है, मैथमेटिक्स वाले का केमिस्ट्री थोड़ी अच्छा हो जाएगा। केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले का ही अच्छा। अभी देखते हैं सब क्वेश्चन, हम लोग काम करेंगे। लाओ क्वेश्चन लाओ। तुम लोग पीछे क्वेश्चन बनाया? नहीं बनाया, किस खुशी में? कुछ तो खुशी रहा होगा क्वेश्चन बनाने से ज्यादा, तभी तो नहीं बनाया होगा। कौन सा बोलिए? तीस। फोर्थ फोर्थ 1.4 का ना। डिटरमाइन द इम्पेरिकल फार्मूला ऑफ आयरन ऑक्साइड ना। हाँ, अकबर हम बनाते हैं यहाँ पर, देखिए क्या। देखिए, आप सब लोगों को सेकंड सेकंड नहीं, थर्ड थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द इम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एन आयरन ऑक्साइड ऑफ आयरन। ऑक्साइड ऑफ आयरन का आपको इम्पेरिकल फार्मूला निकालना है, विच हैज 69.9% आयरन एंड 30.1% डाई ऑक्सीजन बाई मास। कह रहा है कि 30.1% डाई ऑक्सीजन है, 69.9% जो है आपका आयरन है, और आपको इम्पेरिकल फार्मूला निकाल कर दिखाना है। हम सब लोगों ने कहा था जैसे ही ऐसा क्वेश्चन कुछ भी दिया रहे तो मान लेंगे कि लेट मास कितना है, 100 ग्राम। जैसे ही 100 ग्राम मास को मानेंगे तो आपका आयरन आयरन कितना हो जाएगा, 69.9 ग्राम। और आपका डाई ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन कहने का मतलब O2, डाई ऑक्सीजन कहने का मतलब O2, सिर्फ ऑक्सीजन लिखा रहे तो ऑक्सीजन एटम, और डाई ऑक्सीजन लिखा रहे तो दो एटम, तो यानी O2। तो डाई ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा? तो सर डाई ऑक्सीजन का मास हो जाएगा 30.1 ग्राम। हम लोग यही स्टेप करते थे इंपेरिकल फार्मूला निकालने में। उसके बाद क्या करते थे, जो भी मास आया उसको मोल में बदलते थे। कैसे? मोलर मास से भागा करके। अगर इसका हम मोल में बदले तो आयरन का मास कितना होता है, 56 ग्राम होता है। तो 56 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ये मोल आ जाएगा। इसको डिवाइड करके कितना आया है, 1.24। कंफर्म ना? अब दूसरा वाला कभी इसको भी मोल में बदल लीजिए, 30.1 ग्राम डिवाइडेड बाई डाई ऑक्सीजन है, इस बार कितना लिखेंगे, 32। डाई ऑक्सीजन का मास कितना होगा, मोलर मास 32, क्योंकि दो ऑक्सीजन है ना। जब ऑक्सीजन लिखा रहेगा तो 16 लिखेंगे, और जब डाई ऑक्सीजन उसने लिख दिया, देखो डाई ऑक्सीजन बाई मास, डाई ऑक्सीजन का मास उसने दिया है ना, तो हम नहीं, यहाँ पर देखिए हम लोग क्या होता है, इंपेरिकल फार्मूला जब निकालते हैं तो हम लोग एक एक एलिमेंट का लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर डाई ऑक्सीजन को यूज करना है। यहाँ पर डाई ऑक्सीजन को यूज करना है, इसीलिए उसने पहले से कंफर्म वो कर दिया कि इस बार एलिमेंट मत यूज करना, इस बार डाई ऑक्सीजन यूज करना। जब नहीं लिखा रहेगा तब तो ऑक्सीजन है ही, एक सिंपल सिंपल एटम के या एलिमेंट के रूप में आपको यूज करना है। अभी लिख दिया तो हमें यूज करना पड़ेगा, 32 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। कितना आएगा डिवाइड करके, ये नहीं आया डिवाइड करके, 30। जब लिखा रहे डाई ऑक्सीजन 32, नहीं, हाँ रहता है नॉर्मली, लेकिन जब हम इस इंपेरिकल फार्मूला में यूज करते हैं तब हम ऑक्सीजन यूज करते हैं, तब हम डाई ऑक्सीजन यूज नहीं करते हैं। जब हम इंपेरिकल फार्मूला के रूप में यूज करेंगे तो डाई ऑक्सीजन का यूज नहीं करते, सिर्फ ऑक्सीजन का यूज करते हैं, क्योंकि हमको इंपेरिकल फार्मूला किसी भी एलिमेंट का सिंपल रेशियो देता है, किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड का नहीं देता है। तो एलिमेंट का तो एक एक ऑक्सीजन एक एक एटम होगा ना, इसीलिए हम लोग उसको 16 यूज करते हैं। ठीक, यहाँ पर हमको बता दिया तो इसलिए हम यूज करेंगे डाई ऑक्सीजन। डिवाइड करके कितना आएगा बताओ, जल्दी बताओ। 320 डिवाइडेड बाई 301, 0.0, इसको डिवाइड करेंगे 9 बार में, लग जाएगा 0, 9 2 जा 18, 1 कैरी, 9 3 27 और 1 28,
0, 11 से 8 3, 9 से 8 1, फिर से 0, इसको करेंगे 4 बार, है ना, तो हो जाएगा 1280, 0 20, इसके बाद छोड़ देते हैं 0.94। सेकेंड स्टेप हमारा यही था कि हम मोल में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद क्या करते थे सर, जो छोटा मोल आता था उससे डिवाइड करते थे। डिवाइड करने पर रेशियो आ जाएगा, तो आप डिवाइड कर दीजिए इस दोनों को। 0 पॉइंट, ये ऑक्सीजन को डिवाइड करेंगे, आयरन को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 1.24 में डिवाइड कीजिए 0.94 से, यानी 94 को डिवाइड कीजिए 124 से, यही है, ठीक है। तो 94 बन जा 94, 94 0 30 डेसिमल 0, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 18, इतना पर छोड़ देते हैं, यानी ये कितना आ गया 1.3, और ये कितना आ गया 1। रेशियो कितना आया 1.3:1, लेकिन 1.3 के फॉर्म में तो होगा नहीं ये, ठीक है। तो इसने एक नहीं लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना टाइम उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा उतना ही टाइम उसको भी मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, कितना, सिंपल होल नंबर रेशियो माने 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 3.9 हो जाएगा, 3.9 को 4 मान सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका Fe4, और इसको 3 टाइम्स करेंगे तो इसको भी करेंगे Fe4O3, ऐसा हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक। बताइए अभी इसमें क्या दिक्कत, ठीक। अब आपको बताते हैं, ये वाला में आप इसीलिए फंस रहे हैं, यही वाला में इसीलिए हम लोगों को अच्छा मतलब आपको नहीं निकल रहा है, क्योंकि आयरन का ऑक्साइड जो है ना वह एक फॉर्म में नहीं बनता है, आयरन के मल्टीपल ऑक्साइड बनते हैं। मल्टीपल कहने का मतलब आयरन एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और डी ब्लॉक के एलिमेंट के जो है ना ऑक्साइड वेरिएबल ऑक्साइड्स है। वेरिएबल मतलब उसके एक तरह के, जैसे आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड, या मतलब जो भी पी ब्लॉक या एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा ना उसका ऑक्साइड एक ही तरह का बनता है जनरली, दूसरा ऑक्साइड नहीं बनता है। जबकि डी ब्लॉक के एलिमेंट के वेरिएबल ऑक्साइड, एक ही एलिमेंट के कई तरह के ऑक्साइड बनते हैं, ठीक है। और ये जो ऑक्साइड बनता है ना उस ऑक्साइड में एक्चुअली में आप आगे पढ़ेंगे, दो केस होता है, एक केस में ऑक्सीजन 0.94 आता है और एक केस में 0.98 आता है। ऑक्सीजन जो है एक केस में 0.94 है, एक में 1 कभी नहीं आता, मतलब कंप्लीट ऑक्सीजन का यूज नहीं हो पाता है इन द केस ऑफ डी ब्लॉक में भी आयरन, ठीक है। इसीलिए वो आपको इसमें आप फंस रहे हैं, नहीं तो बाकी कोई फंसने का चांस नहीं है। बाकी प्रोसेस सेम है, तरीका सेम वही लगाना है, काम वही आएगा, ठीक। बताइए कोई दिक्कत है इसमें तो अब हमको बताइए, अभी भी दिक्कत है कहिए ना। ये वाला फिर से समझाइएगा, रेशियो हमने निकालना था, अगर मान के चलिए मैं ये ना लिखूं, ये ना लिखूं, हटा दूं, तो जो हमको रेशियो आया है उसी के हिसाब से हम फार्मूला लिखते हैं, इंपेरिकल फार्मूला। रेशियो हमको कितना आया है Fe 1.3 और ऑक्सीजन O2 आया है एक बार, है ना, लिख दिया ये। लेकिन ये तो फ्रैक्शन में होगा ना, डेसिमल में होगा नहीं होगा। इसको कन्वर्ट करने के लिए सिंपल रेशियो में किसी चीज से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से करेंगे तो कितना, 2 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, वो 2.6 आएगा। 2.6 को हम कितना ले सकते हैं अप्रोक्स में, 3 ले सकते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अरे जिससे सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट होगा अब इससे मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये डेसिमल में आ गया है बस। बाकी आपका रेशियो निकल चुका है, आपका फार्मूला निकल चुका है, बस आपको ये देखना है इसके ऐसे केसों में कि अब वो हम क्या किस सिंपल नंबर से मल्टीप्लाई करके वो सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं अप्रोक्स आपको लिखना नहीं है, अप्रोक्स लिखना नहीं, आप मल्टीप्लाई करके जब लिखोगे तो पूरा फार्मूला लिखोगे, तो ये हो जाएगा कितना आपका 3, और ये कितना हो जाएगा O2 को 2 बार करेंगे तो O4 आएगा,
O2 को 2 बार करेंगे तो कितना आएगा, O2 तो O 4 बार हो जाएगा, ऑक्सीजन 4 बार, तो फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा। बस इतना ही था। अब आपको ये आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ ये बता देते हैं जब डी ब्लॉक का एलिमेंट रहेगा तब, बाकी जगह नहीं मिलेगा। ये भी सिर्फ डी ब्लॉक का जब एलिमेंट रहेगा तभी ही मिलेगा, बाकी कभी जगह किसी जगह नहीं मिलेगा, इसलिए अपना ध्यान देते रहिएगा। और कहिए इसमें अब फिर और कोई कंफ्यूजन, फिर और कोई कंफ्यूजन इसमें? इंपेरिकल फार्मूला निकालने में कोई कंफ्यूजन नहीं। जो भी मास मान के, जितना मास है वो मास, फिर उसको मोल में कन्वर्ट करो, जो छोटा मोल आएगा उससे डिवाइड कर दो, डिवाइड करके जो रेशियो आया वही इंपेरिकल फार्मूला है। यहाँ पर रेशियो आ गया हमको डेसिमल में, मतलब क्या कहते, दशमलव में, तो उसको मैंने गुना करके ऐसे छोटे नंबर से उसको सिंपल नंबर में कन्वर्ट बदल दिया, बस इतना काम किया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था ना, 1.3। और बताया जाए और कौन सा क्वेश्चन है? 5 4 बन गया सारा का सारा, 4 बन गया। चलिए 5 नंबर ये नोट कीजिएगा, जल्दी करिए। हाँ तो क्या फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला तो निकालेंगे लेकिन क्या फार्मूला लगाएंगे? एन बी क्या है? मोल ऑफ बी, फ्रैक्शन है मोल ऑफ बी। एन बी क्या है? मोल ऑफ बी। तो रखिए मोल बी का कितना था, देखिए ऊपर 2 बट्टे में क्या रखना है, बट्टे में क्या रखना है, तो मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी कितना है, तो 2/5 कितना आएगा, 0.4। तो किसका मोल आया, मोल फ्रैक्शन ये आया बी का। अब ए का निकालते हैं, ए में क्या करेंगे, ऊपर किसका मोल रखेंगे, ए का मोल कितना है 3, बट्टे में क्या रखेंगे 2 + 3, तो मतलब 3/5, 3/5 का वैल्यू कितना आएगा 0.4 + 0.6, 0.4 + 0.6 कितना आएगा, कंफर्म आपका मोलरिटी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर कंसंट्रेशन टर्म में कोई भी चीज आपको सबसे ज्यादा अगर सॉल्यूशन के लिए उपयोग होता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो है मोलरिटी। ठीक है, मोलरिटी को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, मोलरिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। किससे? कैपिटल एम से। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब जब भी आपको मोलरिटी पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, तो बताएंगे सर मोल ऑफ द सॉल्यूट। क्या बताएंगे? मोल ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन, यानी उपस्थित है, कितने में या किस में उपस्थित है, तो सर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मैंने हाँ फिक्स है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, किस में? अगर आप मास में यूज करेंगे तब ना, हम तो वॉल्यूम में यूज कर रहे हैं, हम वॉल्यूम इसलिए लीटर में लिखे हैं ना। हाँ ग्राम, मास में आप ले जाएंगे तो उतना ही पड़ेगा आपको। हमने क्या कहा, मोल ऑफ द सॉल्यूट, यानी मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट है कितने में, 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। जितना प्रेजेंट है उसी को हम लोग कहते हैं इज कॉल्ड मोलरिटी, इसी को हम लोग कहते हैं मोलरिटी। मोलरिटी किसका कहते हैं, हमारा कि आपका? मोलरिटी किसका कहते हैं, ईंटा की पत्थर का? किसी का नहीं, अगर किसी का तो मोलरिटी, हाँ मोलरिटी किसका कहते हैं, सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं जी, इतने पढ़े लिखे लोग क्लास में आ गए कि है ना। इज कॉल्ड मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। जो भी आपने अभी प्राप्त किया वो मोलरिटी प्राप्त किया। किसका प्राप्त किया भाई, भाई जिसके लिए पढ़ रहे थे, किसके लिए पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन के लिए ना, सॉल्यूशन का। ठीक है, यानी जब भी आपको मोलरिटी निकालना होगा, if you have to find the molarity of a solution, you have to put mole of the solute, मोल ऑफ द सॉल्यूट आपको ऊपर रखना है, डिवाइड करना है उसको किससे, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन से। किसको?
किससे? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन से। लेकिन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मस्ट बी, एकदम जरूर होना चाहिए, किसमें? इन लीटर, इन लीटर। हाँ हाँ, होना ही होना चाहिए, नहीं होगा तो गड़बड़ है घोटाला, फिर मोलारिटी नहीं निकाल रहे हैं आप। मोल ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, 1 लीटर में कितना प्रेजेंट है किसी भी सॉल्यूट का मोल, किसी भी सॉल्यूशन के लिए, वही मोलारिटी है। अगर किसी का आप 1 लीटर में नहीं निकाल रहे हैं तो उसका मोलारिटी 1 नहीं आएगा, अलग आएगा, लेकिन आपको वॉल्यूम रखना होगा लीटर में, ये फिक्स बात है। अगर लीटर में नहीं रखा, कहानी डीम है। ठीक है, यानी अगर इसका हम यूनिट की बात करें तो मोल का यूनिट क्या होता है? मोल बट्टे में, इसका यूनिट क्या होगा? लीटर। यानी आपको जो ये लिखा हुआ रहेगा वो मोल पर लीटर में लिखा हुआ रहेगा हमेशा। क्या? मोलरिटी। किसी भी सॉल्यूशन की मोलरिटी मोल पर लीटर में लिखी हुई होगी। मोल पर लीटर को ही हम लोग मोलर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलर। तो कई बार हो सकता है मोल पर लीटर की जगह आपको मोलर लिखा रहे। मोलर को ही हम कई बार कैपिटल एम से भी दिखाते हैं, तो उसके जगह पर कैपिटल एम भी लिखा रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहा गया किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी 10 मोल पर लीटर है, या किसी भी सॉल्यूशन की मोलरिटी 10 मोल लीटर -1 ऐसा लिखा रहे, बात एक ही है। किसी भी सॉल्यूशन की मोलरिटी 10 मोलर है, बात एक ही है। किसी भी सॉल्यूशन की मोलरिटी 10 एम है, ये बात एक ही है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। वैसे यूनिट कोई अलग अलग तरीके से दिखा रहा है, समझना, ये बात में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, जैसे मान के चलो कि तुम क्या नाम बताई थी? राधा कुमारी। तो कोई कहे कि ये राधा कुमारी है, बात एक ही है। इसके पिताजी का नाम लेकर कोई कहे कि ये XYZ इनकी बेटी है ना, तो बात एक ही है। कोई इनका दादाजी का नाम लेकर कहे कि ये उनकी पोती है, बात एक ही है, लेकिन बताने का तरीका अलग अलग है। ये 10 मोलरिटी का सॉल्यूशन, ये फिक्स बात है। वो मोल पर लीटर में कह रहा है तब भी बात वही कह रहा है, ऐसा लिख रहा है तब भी वही बात कर रहा है, मोलर लिख रहा है तब भी वही बात कर रहा है, कैपिटल एम लिख रहा है तब भी वही बात कह रहा है। ये बात आपको समझना है। ठीक, आपको ऑलवेज ऐसा ही लिखना है, ये बात ध्यान रखना है, लीटर में ही लिखना है। लीटर में नहीं लिखेंगे तो गड़बड़ घोटाला है। ठीक, अब आपको पता है क्या, एक स्टेप तो आप आगे बढ़ा देते हैं, आपके बुक में थोड़ा नहीं दिया, लेकिन एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। मोल जब किसी का निकालते हैं तो मोल कैसे निकालते हैं? तो सर गिवन मास बटा मोलर मास। आपके बुक में हर जगह गिवन मास को W से दिखाया गया है, तो हम लिख लेते हैं W। W इज द गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये हो गया क्या आपका? मोल। अब मैंने ये गिवन मास किसका लिखा है? सॉल्यूट का, तो यहां हम लिख देते हैं सॉल्यूट, ताकि पता चल जाए आपको। मोलर मास किसका लिखा है? जो भी सॉल्यूट आपने उपयोग किया होगा सॉल्यूट का। तो ये बकलोलो आदमी, किसका मोल निकालना है जी? सॉल्यूट का। तो गिवन मास बटे मोलर मास किसका लिखेंगे? सॉल्यूशन का। और डिवाइड करेंगे अब ये बड़का वाला, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। अगर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दिया हुआ है मिलीलीटर में, तो क्या करना पड़ेगा? कैसे करेंगे लीटर को में चेंज, मिलीलीटर को 1000 से डिवाइड करेंगे। मिलीलीटर में दिया रहे, लीटर में बदलना है, डिवाइड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन इन मिलीलीटर, डिवाइड करेंगे किससे? 1000 से। तो बदल जाएगा किस में? लीटर में बदल जाएगा। तो हम ये जो आपने मिलीलीटर में लिख दिया, ये बात बदल जाएगा, इसलिए हम इस बदलने वाले बात को मिटाते हैं, इसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम लिखेंगे वॉल्यूम। डिवाइड कर देंगे किससे? लीटर से, सॉरी 1000 से। आपको ये ध्यान रखना लीटर में बदलने के लिए। अब ये आपका फॉर्मूला बन गया इसका, इसको हम चेंज कर सकते हैं। गुने 1000 ऊपर चला जाएगा, बट्टा वॉल्यूम इन मिलीलीटर। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है, दिक्कत शुरू से बताइए, वहां से। अच्छा यहाँ से, हाँ चलो ठीक है। शुरू से एक बार में कहा जाता है, शुरू से हमको भी थोड़ा डर लग जाता है कि यार एक बार में यहाँ से यहाँ आ गए तो फिर कहता है यहाँ चलिए सर। देखिए मोलरिटी हमने लिखा है
मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल ऑफ द सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। अब मैंने कहा कि हमको मोल निकालना है, मोल निकालने के लिए हमको मास कई बार गिवन होता है, तो हम कैसे निकालते हैं, तो सर उसके मोलर मास उसको भागा कर देते हैं। तो हमने लिखा हमको मास दिया हुआ है, जो गिवन मास होता है उसको हम W से दिखाया है, डिवाइड किया है उसको मोलर मास से, मोलर मास M से दिखाते हैं, कैपिटल M से, तो डिवाइड कर दिया। कैपिटल M से मोलरिटी भी दिखाते हैं लेकिन मास को भी दिखाते हैं, ठीक। अब ये जब डिवाइड करें तो क्या बन गया, ये तो मोल बन गया, किसका, सॉल्यूट का। तो हमारे फार्मूला में मोल ऑफ द सॉल्यूट था। अब भागा करेंगे, भागा करेंगे किससे, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन से। लेकिन हमारा नियम क्या कहता है, हमारा फार्मूला क्या कहता है कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन किस में रहना चाहिए, लीटर में रहना चाहिए, लेकिन है किस में इस बार दिया हुआ, मिलीलीटर में। तो मिलीलीटर को लीटर में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, तो जो वॉल्यूम दिया हुआ था उसको 1000 से भागा कर दिया, इसका मतलब ये जो वॉल्यूम था किस में आ गया, लीटर में आ गया। अब इसी को मैंने लिखा है, गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट बटे मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये गुना हो जाएगा, जिसमें 1000 ऊपर चला जाएगा, वॉल्यूम नीचे आ जाएगा, लेकिन वो वॉल्यूम किस में रहना चाहिए, तभी तो लीटर में कन्वर्ट होगा। ये क्या आ गया आपको, मोलरिटी। मोलर मास मोलरिटी का डिनोट सेम होता है सर? नहीं, मोलर मास और मोलरिटी का डिनोट सेम नहीं, तो मास को डिनोट करते हैं कैपिटल M से और मोलरिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल M से, बस इतना ही अंतर है। जनरली मास को से कैपिटल M आपको नहीं मिलेगा, बहुत कम जगह मिलेगा, वो मिलेगा स्मॉल m लिखा होगा। अब देखिए आपने ऐसा यूनिट वाला किताब को उल्टा के इसमें बॉक्स बना, उसमें कैपिटल स्मॉल m से डिनोट किया होगा मास से। गौर से पढ़े होंगे किताब, तो नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, ठीक। ये दिक्कत इसमें नहीं। अब अगर मुझे कोई सॉल्यूशन, अब हमें कोई एक सॉल्यूशन बनाना है जिसकी मोलरिटी 1 होनी चाहिए। मैंने क्या कहा, अब मुझे एक सॉल्यूशन बनाना है जिस सॉल्यूशन की मोलरिटी 1 होनी चाहिए, कैसे बनाएंगे, इसको लिख लिए। अच्छा लिखिए रहे थे जल्दी लिखिए। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है, चलिए। हो गया। अब देखिए हमने आपको क्या कहा है कि हमें एक सॉल्यूशन बनाना है जिस सॉल्यूशन की मोलरिटी 1 होनी चाहिए, यानी 1 मोलरिटी वाले सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, 1 मोलर कहेंगे। हम लोग जिसकी मोलरिटी 1 है जिस सॉल्यूशन की, उसको 1 मोलर कहेंगे ना भाई, कह सकते हैं ना। तो 1 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सर ऐसा सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा जिसमें मोल ऑफ द सॉल्यूट शुड बी 1, 1 मोल, क्योंकि हमारे मोलरिटी में क्या होता है, ऊपर मोल रहता है और इसका वैल्यू मुझे 1 लाना है, मोलरिटी की वैल्यू मुझे 1 लानी है। इसका मतलब ऊपर कितना होना चाहिए सॉल्यूट का मोल, 1, और नीचे में जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो भी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बात खत्म है, यही होना चाहिए और क्या होना चाहिए। यानी इफ 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन, अगर 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है किसमें, इन 1 लीटर, और उसी को हम कह सकते हैं 1000 मिलीलीटर, इन 1 लीटर और 1000 मिलीलीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। किसी 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन में अगर 1 मोल किसी सॉल्यूट का प्रेजेंट है तो वह सॉल्यूशन 1 मोलर कहलाएगा, कहलाएगा ना। Then the solution is 1 molar or unimolar. Then the solution is 1 molar or unimolar. यानी for a 1 molar solution, the mole of solute 1, volume of the solution
ऑल्सो 1 लीटर। हो गया। कोई दिक्कत? इसको नोट कर लीजिए। बाकी एक आपका टर्म बच गया, कौन सा? मोलालिटी। इसी का भाई है छोटका मोलालिटी। क्या लिखे 2 बार? द। एक बार मिटा दीजिए, अपने हाथ में है। देखिए कहाँ है 2 बार? है 2 बार? एक ही बार है। आपके पास विकल्प नहीं है, हमारे पास पूरा विकल्प है। पेन से लिखते हैं इसीलिए। ऐसे तो लिखते तो मिटा देते हैं। देखो दिमाग देख रहे हो। If 1 mole of a solute is present in 1 liter of oxygen, Solution is 100,000 meters of solution। वहां दो लिखे थे ना, एक मिनट, वो सही लिखा था, एन छूट गया था उसमें से। देन सॉल्यूशन इज, ये इज के हाँ, ये सही करना है। इज 1 मोलर। Then the solution is। ओ देखो तुम लोग कितना बड़ा गलती करवा रहे हो। ग्रामर पढ़ के अच्छा नंबर आया है। देन द सॉल्यूशन इज, हम सही लिखे थे, वो कहीं एन छूट गया था मेरा। हो गया। एक बच गया आपका मोलरिटी। थोड़ा सा और मोलरिटी को समझाएंगे। कहीं कहीं सॉल्यूशन में कुछ कुछ लिखा रहता है, तो कैसे उसको मोलरिटी में पहचानेंगे। बाकी आपको एक ही टर्म बच गया और इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्या?